सवाल हमारे तो आज भी वही है। आप बताइए, पोर्ट किसने खरीदा? अडानी ने। एयरपोर्ट किसने खरीदा? अडानी ने। ये सड़कें किसकी? अडानी ने। कितने सब कुछ अडानी को दे दोगे क्या आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश हित के लिए है। बताइए, 609 नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए। ये देश हित के लिए उन्होंने नया PSU क्या बनाया है? क्या हॉस्पिटल बनाया है? क्या यूनिवर्सिटी बनाई? क्या बनाया? और ये झूठ यूनिवर्सिटी बन रही है, हर 5 दिन हॉस्पिटल बन रहा है। राहुल जी ने इस देश के लिए विजन है। और नरेंद्र मोदी जी क्या है? वो टेलीविजन है। कोविड में, कोरोना में सबसे पहले किसने बोला? बताइए। हैं? नोटबंदी पे सबसे पहले किसने बोला? GST पे सबसे पहले किसने बोला? बताइए। आंदोलन का नारा कौन लेकर आया था, आपको पता है? कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, अंग्रेजों के लिए। और इन नए अंग्रेजों के लिए भी गांधी लेकर आए। पहले भी गांधी लेकर आए थे, आज भी गांधी। इन नए अंग्रेजों को भी मार के भगाना है, याद रखिए। इंडिया कंपनी में भी था। तो मेक इन इंडिया क्या है? मेड इन इंडिया क्या है? बताइए। महंगाई को की डोर पकड़ के रखी हुई थी, छुड़ा नहीं पा सकती थी महंगाई। और आज देखिए नरेंद्र मोदी महंगाई घोड़ेंगे। बताइए क्या गैस में कमी? आप बताइए। राजस्थान में देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 500 रुपए सिलेंडर है। मैं एक स्टेट पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, जहां 500 रुपए का सिलेंडर। बता दीजिए आप। फिर से हो गई सवालों की आंधी, क्योंकि संसद में लौटा है राहुल गांधी। मैं कहना चाहता हूं, आज संसद जो मौन पड़ा हुआ था, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाला कौन था? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करवाने के पीछे इन्होंने जो मतलब प्लान किया, इनके प्लान सारे फेल हो गए। आप बताइए, सेशन कोर्ट का क्या था? 2 साल की सजाई क्यों? हम धन्यवाद करना चाहते हैं चंद्रचूड़ जी का, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने जो सवाल जो मतलब सेशन कोर्ट से किया या निचली कोर्ट से किया कि 2 साल की सजाई क्यों? 1 साल की भी सज़ा दे सकते थे, मगर नहीं। कहीं ना कहीं राहुल जी की सदस्यता ख़त्म करवाने के पीछे ये सरकार भी तुली हुई थी, जो कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अरे इतने असरदार नेता थोड़ी राहुल गांधी को हटाने की साजिश करेगी भाजपा। आप बताइए, आज के समय डर किससे लगता है इस सरकार को? नरेंद्र मोदी को डर किससे लगता है? बताइए आप। क्यों डरेंगे? वो कांग्रेस से लगता है, राहुल गांधी जी से लगता है। क्यों डरते हैं वो? नहीं, मैं बताता हूँ क्यों लगता है। अडानी से क्या रिश्ते हैं? सवाल आज भी वही है। अडानी से रिश्ते क्या है सरकार के? नरेंद्र मोदी जी के क्या रिश्ते हैं? 20,000 करोड़ किसके हैं? ये फर्जी शेल कंपनी किसकी है? ये सवाल हैं। नरेंद्र मोदी इन सवालों से कहीं ना कहीं भागते हैं। अडानी से आप बताइए, पुर्नेश, ये जो मोदी का ये जो सरनेम का था, आपको लगता नहीं पूरा प्रोपोगेंडा था ये? बताइए आप। मगर मैंने फिर कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अडानी से अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के क्या रिश्ते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक भूपेश बघेल जी से और अशोक गहलोत जी से एक रिश्ता, वो एक अलग है वो। मगर यहाँ रिश्ता क्या है? इनके प्लेन में बैठ के जा रहे हैं। फर्जी शेल कंपनी किसकी है? बताइए आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आपके साथ है दूध के धुले हैं? आपके साथ हैं दूध के धुले हैं? देखिए, ये गलत कह रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल चाहे हमारे साथ हैं, सवाल हमारे तो आज भी वही है। आप बताइए, पोर्ट किसने खरीदा? अडानी ने। एयरपोर्ट किसने खरीदा? अडानी ने। ये सड़कें किसकी? अडानी ने। कितने सब कुछ अडानी को दे दोगे क्या आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, तो ये देश हित के लिए है। बताइए, 609 नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए। ये देश हित के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, 609वें नंबर से आज दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। अडानी जी के जरिए नौजवानों को रोजगार मिला ना? क्या रोजगार मिला? आप मुझे डेटा बताइए। आप अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डेटा बताइए ना, कितने रोजगार दे दिए? देखिए, कहीं ना कहीं गोदी मीडिया वाली बातें मत करिए आप। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की जनता से, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, महंगाई को कम करने के लिए इन्होंने बातें कही, महंगाई पर कुछ नहीं। इस आज़ाद भारत के अंदर 250 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है और आप खुश होकर सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो 300 बिक रहा है। तो पाकिस्तान से आप अपना, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करोगे? मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान से कंपेयर करोगे क्या आप? देखिए, मैं एक बात सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, ये गोदी मीडिया वाले सवाल मत करिए। अगर आप लोग सही से सवाल अगर नरेंद्र मोदी जी से करना शुरू कर देंगे ना, मैं कहना चाहता हूँ कि वो भाग खड़े होंगे। सवाल की तरीके से करिए आप। ये नहीं कि आपकी रोजी रोटी इससे चल रही तो आप जो मन में चाहे वो सवाल करेंगे। अरे, आपको सवाल पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कब देंगे आप? ये 10वां साल चल रहा है, यानी दूसरा टर्म में आपका पूरा होने वाला है। आप कहते हैं कि फिर से सरकार बन रही है। सरकार कैसे बनेगी आप बताइए? सरकार, सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार सुनिए, आप सरकार बनाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बस यही चीज़ है कि सारी चीज़ें फर्जी चल रही है, कोई मतलब नहीं है किसी को।
अरे महंगाई पर क्या हुआ, बेरोजगारी पर क्या हुआ, महंगाई तो फिर मनमोहन जी की मैं कहना चाहता हूँ देखिए स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के बिना मर गए लोग पूरे देश में। मैं कहना चाहता हूँ सुनिए, स्वास्थ्य के बिना, ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए। आप बताइए एम्स तक बनाया इन्होंने, सोचिए अगर नेहरू जी ने अगर वो एम्स भी नहीं बनाया तो इलाज हो जाता है इन लोगों का। मैं पूछना चाहता हूँ, यही नेता लोग हैं जो एम्स में जाके लेटते हैं, छोटी सी बीमारी भी हो जाती है तो भी एम्स में जाते हैं। सोचिए वो एम्स किसने बनाया। अरे भाई साहब, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सवाल की तरीके से करिए आप। मीडिया आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि आप नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी आपने। कब करेंगे आप? अमेरिका में करी। बताइए, अमेरिका में आप डंका बजा रहे हैं, आपको ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि आप अमेरिका में जाकर डंका बजा रहे हैं? हिंदुस्तान में डंका बजाइए ना, आप महंगाई को कम करके डंका बजाइए, आप युवाओं को रोजगार देकर डंका बजाइए आप। 2024 ये सुनिए, ये इन्होंने नया PSU क्या बनाया है, क्या हॉस्पिटल बनाया है, क्या यूनिवर्सिटी बनाई, क्या बनाया है? और ये झूठ बोलते हैं, हर दूसरे दिन यूनिवर्सिटी बन रही है, हर 5वें दिन हॉस्पिटल बन रहा है। मोदी जी कह रहे हैं सारे परिवारवादी एक हो गए शेर को हराने के लिए। कौन है शेर? मोदी जी। ये गीदड़ लोग हैं, आप शेर की बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप शेर कौन है? शेर राहुल जी हैं। इनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते हैं। बाकी कौन सवाल पूछ रहा है मुझे बताइए आप। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। कौन सवाल पूछ रहा है? मुझे राहुल गांधी जी के अलावा एक नाम बताइए, कौन पूछ रहा है? कांग्रेस पार्टी के अलावा नाम बताइए, कौन पूछ रहा है? आपके गठबंधन की शादी भी नहीं पूछी। मैं पूछना चाहता हूँ, उससे गठबंधन तो आज हुआ है ना, पहले कौन सवाल पूछ रहा है भाई? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये देश बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप समझ रहे हैं? इस देश को बेचने की सुपारी ली हुई है। तो क्या इंडिया का चेहरा राहुल गांधी होंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री अगर बनना होता तो इससे पहले मनमोहन जी की सरकार में भी राहुल गांधी जी खुद बन सकते थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। और आपसे पूछ के नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछ के नहीं बनेंगे। राहुल जी ने इस देश के लिए विजन है, और नरेंद्र मोदी जी क्या है? वो टेलीविजन है। आप बताइए, कोरोना में सबसे पहले किसने बोला? बताइए हैं? नोटबंदी पे सबसे पहले किसने बोला? GST पे सबसे पहले किसने बोला? बताइए आप। 20 घंटे काम किया मोदी जी ने। आपको पता दीमक कितने घंटे काम करती है लकड़ी में? जब वो लगती है तो पूरा वो घर खत्म कर देती है, जहाँ लकड़ी लगी होती है। तो नरेंद्र मोदी जी भी दीमक से काम कर, विदेशों में क्या ये अपमान है? आप इसको अपमान बोलते हैं? क्या आप बात कर रहे हैं? आपने देश को खत्म कर दिया, इसको आप अपमान बोलेंगे? आप बताइए, युवाओं की नौकरी, युवाओं की उम्र निकल चुकी है नौकरी के लिए। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं वो युवा लोग? आप याद रखिए, युवा तैयार है अपनी वोट की चोट से सरकार को गिराने के लिए। विपक्ष का इंडिया भारत छोड़ो मोदी जी कह रहे हैं। विपक्ष के इंडिया को भारत छोड़ो। अरे बॉस, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन लेकर आए थे आपको पता है? कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी अंग्रेजों के लिए। और इन नए अंग्रेजों के लिए भी गांधी लेकर आए। पहले भी गांधी लेकर आए थे, आज भी गांधी। इन नए अंग्रेजों को भी मार के भगाना है, याद रखिए। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। तो मेक इन इंडिया क्या है? मेड इन इंडिया क्या है बताइए? आप छोड़िए, ये इंडिया नाम से घबरा रहे हैं, इन्हें पता है कि मामला खराब है। और मैं आपको सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए सुनिए, गुलामी का प्रतीक है ये। देखिए मैं आपको मैं आपको भी जवाब दूंगा, पर मैं एक कहना चाहता हूँ। आप मुझको 10 साल के किए गए कार्य बताइए। आप डबल इंजन की सरकार है, क्या मणिपुर संभल रहा है? 3 महीने से ज़्यादा हो गए। पूछना चाहता हूँ, ये सवाल क्यों नहीं करते आप नरेंद्र मोदी जी से या उनके मंत्रियों से? बीजेपी से क्यों करते हैं? रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते तो हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मणिपुर पे क्यों नहीं रोक सकते? 3 महीने से ज़्यादा हो गए। अरे भाई साहब, इनके पास विजन नहीं है, घर में बैठे हैं दुबक्के। डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में किसकी सरकार है बताइए? डबल इंजन की सरकार है। वहाँ भी इन्होंने दंगे करवा दिए। बताइए, दिल्ली जैसे राज्य में भी दंगे चल रहे हैं, कहाँ कहाँ दंगे नहीं करा रखे इन्होंने? बताइए आप। मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ इनके पास सब कुछ कंट्रोल से बाहर है तो आप दंगे करा के सत्ता में आना चाहते हो? याद रखिए, इस देश का नौजवान जाग चुका है, युवा जाग चुका है। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरा क्या है। याद रखिए, अब नहीं आ सकते। ये रेल भेल से सारी कंपनी बेच दी, सब कुछ देखा है। अरे झोला पैक हो गया इनका, बस फिर कानों में सो रहेगा। इनका समय आया, कांग्रेस पार्टी फिर से दौड़ है। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है, बिल्कुल 100% है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, आप ये लाइनें नहीं बोल सकते। महंगाई को कंट्रोल में करा हुआ था, हाथ में पकड़ के रखा हुआ था। महंगाई को की डोर पकड़ के रखी हुई थी, छुड़ा नहीं भाग सकती थी महंगाई। और आज देखिए नरेंद्र मोदी, महंगाई तेजी से भाग रही है। कौन कौन से घोड़े दौड़ाएंगे बताइए? क्या गैस की कीमत में कमी आप बताइए, राजस्थान में देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है 500 रुपए का सिलेंडर है। मैं एक स्टेट पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, जहां 500 रुपए का सिलेंडर, बता दीजिए आप। महिलाओं का अत्याचार हो रहा है राजस्थान में। मैं कहना चाहता हूं, महिलाओं पर उत्पीड़न अगर कभी हुआ है तो ये बीजेपी के शासन में हो रहा है। आप समझिए कितना महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ। मणिपुर की घटना आप उसको कम समझते हैं?
बताइए, उन महिलाओं को निर्वस्त्र करके लेके गए, मोदी जी गुस्सा बताइए हैं उसको लेकर। क्यों? अरे मोदी जी गुस्सा नहीं है, याद रखिए, वो महिलाएं निर्वस्त्र नहीं हुई, इस देश का प्रधानमंत्री निर्वस्त्र हुआ है, याद रखिए, क्योंकि आपको महिलाओं को सम्मान करना चाहिए था। आपके कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में महिलाओं पर कितने तेजी से उत्पीड़न बढ़ रहा है, बताइए कितनी महिलाएं लापता हैं इनके कार्यकाल में। 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं लापता हैं, कहीं कोई सूझबूझ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? अब इंडिया का चेहरा कौन होगा ये बता दीजिए। देखिए, इंडिया का चेहरा कांग्रेस पार्टी अपना आप ही आप लोगों को बताएगी, मगर मैं कहना चाहता हूँ आप बार आपके बार, हिसाब से कौन होना चाहिए? देखिए हमारे हिसाब से जो पार्टी का होगा वही, मतलब अभी कोई फाइनल नहीं किया। फाइनल क्या है? मैं कहना चाहता हूँ राहुल जी भी फाइनल है, बोल देता हूँ। लो, कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी फाइनल है, मैंने आपको बोल दिया, जाओ चलाइए आप। 26 दलों में कोई चेहरा है? मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी को हराने की ताकत रखता है, प्रधानमंत्री बनने की भी ताकत रखता है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बताइए कि इस देश में हो क्या रहा है, उसको कंट्रोल कौन करेगा, ये सवाल करिए। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी करेगी इसको कंट्रोल में। क्या एजेंडा होगा? एजेंडा देखिए, 24 में सुनिए, महंगाई कम होगी क्या? सुनिए मैं बता देता हूँ आपको, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, ये होंगे, ये सब कम होंगे। ये बिल्कुल। अरे डेवलपमेंट देखना कितनी तेजी से। मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए क्या डेवलपमेंट किया? आप मुझे एक बता दीजिए, कितने हॉस्पिटल बनाए इन्होंने, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है? वो तो बताता है, वहाँ कब से हैं? पेट भर विदेश जाएगा में जाकर के हैं? बहुत सारे देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल आप कॉलेज सुनिए, खुले हैं, बिल्कुल एम्स खुले हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आज इस देश का युवा, आज वो परेशान है, यहाँ पैसा नहीं दे सकता, बाहर जा रहा है वो कर्जा करके डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। दिल्ली क्या हो रहा है यहाँ पे, बताइए बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ क्या बनाया इन्होंने? रख गई कुछ नहीं इन्होंने, मैं बता दूं, समय आप लिख लगता है लीजिए, विकास में। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो सिर्फ एक ही आएगा, इन्होंने शौचालय बनाया, बस उसमें दे दो नौकरी।